प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का मेरे गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में स्वागत है। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल का वीडियो आप तक पहले पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको मेरा वीडियो मिलता रहे। आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का प्रश्नावली 6.3 करेंगे, लेकिन 6.3 के दिए गए सवालों को हल करने से पहले हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 पर। 6.3 जो प्रमेय है थ्योरम, वो कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, अर्थात समानुपाती होती है, और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को, इस क्राइटेरिया को हम कोण 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 अर्थात एंगल 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 कहते हैं। आइए हम लोग इसे ढंग से समझते हैं। सर्वप्रथम 6.3 थ्योरम को समझने के लिए हम दो त्रिभुज बना लेते हैं जो भिन्न भिन्न नाम से होंगे। फर्स्ट त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी। सेकंड त्रिभुज हमारा है पी, क्यू, आर। ये तीन त्रिभुज मैंने ले लिया। प्रमेय कहता है कि संगत कोण बराबर हो। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुजों को में दिए गए संगत कोण को हम लोग समझते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में जो संगत कोण हैं वो हैं कोण ए और कोण पी। ये संगत कोण है, संगत कोण। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम यानी प्रमेय के अनुसार एंगल ए बराबर एंगल पी दिया हुआ हो। त्रिभुज एबीसी में जो एंगल बी है उसका संगत है कोण क्यू, कोण बी का संगत कोण क्यू। संगत का अर्थ होता है जिसकी दिशाएं एक ही ओर हो। देखिए दिशा इस ओर है बी का, क्यू का भी इसी ओर है। तो कोण बी बराबर कोण क्यू होगा क्योंकि यह संगत कोण है। थर्ड है कोण सी और कोण आर संगत होंगे। कोण सी और कोण आर संगत होंगे। कोण सी की भी दिशा देखिए इस ओर भाग रही है और कोण आर की भी दिशा इस ओर भाग रही है। ये दोनों आपस में संगत कोण है। ये दोनों कोण संगत हैं तो कोण सी बराबर कोण आर हो गए। जब ऐसी स्थिति होती है अर्थात जो संगत कोण हैं कोण ए बराबर कोण पी कौमा कोण बी बराबर कोण क्यू कौमा कोण सी बराबर कोण आर, अगर ऐसी हो तो उसकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होती है। अब हम लोग संगत भुजा को समझ लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में जो भुजा ए बी है उसका संगत त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू होगा। तो संगत भुजाएं हम लोग समझते हैं। संगत भुजाएं ए बी और पी क्यू बटा पी क्यू होगा, समानुपाती होगा, बराबर। जो बी सी है उसकी संगत हमारा क्यू आर है, यानी हम क्या बोले दिशा। देखिए दिशा नीचे बेस दोनों बी सी और क्यू आर का, ए सी और पी आर का, बराबर ए सी बटा पी आर होगा। यही है हमारा 6.3 थ्योरम कहता है कि अगर दो त्रिभुज भिन्न भिन्न है और उसकी संगत कोण अगर बराबर हो तो संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती है, यानी एक ही अनुपात में होते हैं। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा होता है। जैसे ए बी अनुपात पी क्यू दिया हुआ है तो इसे हम लिखते हैं ए बी बटा
पी क्यू, यही तो मैंने किया हूँ। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। तो ये हो गई थ्योरम 6.3। अब देखिए थ्योरम 6.4 क्या कहता है। तो 6.3 जो थी प्रमेय वह था एंगल 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 कसौटी पर, और 6.4 आपके पास बुक होगी, साथ में निकाल लेंगे मेरा वीडियो देखते हुए। 6.4 में है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। सीधे 6.3 का यह विलोम है, उलट है। तो इस कसौटी को हम कहेंगे भुजा भुजा भुजा, यानी साइड साइड साइड, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं एक दूसरे की भुजाओं के समानुपाती है, तो उसकी कोण जो संगत कोण होंगे वह बराबर होंगे। इसमें भी हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज का मैंने नाम दिया ए बी और सी, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर दिया हूं। थ्योरम कहता है दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं, अर्थात ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। अगर इस तरीके के हों तो संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत कोण अर्थात कोण ए का संगत कोण है कोण पी, ये बराबर होंगे। कोण बी का संगत कोण है कोण क्यू, और कोण सी का संगत कोण है कोण आर। तो ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब हम लोग देखते हैं 6.5 थ्योरम को। 6.5 को देख लेते हैं। प्रमेय 6.5 क्या कहता है। सिक्स 6.5 है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कुछ इस प्रकार कह रहा है। एक त्रिभुज मैंने ए बी सी बना लिया, एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया, और दूसरा त्रिभुज हमने पी क्यू आर बना लिया, पी क्यू आर बना लिया। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। चलिए, तो मैंने एक कोण इसको कुछ मान लिया, चलिए मान लेते हैं 70 डिग्री है, और मैं ए का संगत कोण पी को नहीं मानकर कोण क्यू को मान लेता हूँ 70 डिग्री है। लेकिन प्रमेय में क्या कह रहा है कि जो कोण बन रहे हैं उसके अंतर्गत यानी इस कोण को बनाने वाली भुजा, तो एक ए बी है और एक ए सी है। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए को बनाने वाली भुजा ए बी है और ए सी है। मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मान लीजिए। तो त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण 70 डिग्री है, जो कोण बराबर थे, कोण ए और कोण क्यू के क्या थे, बराबर थे। कोण ए बराबर कोण क्यू बराबर 70 डिग्री मैंने लिया था। तो इस 70 डिग्री को बनाने वाले जो भुजाएं हैं वह है पी क्यू और क्यू आर। पी आर इसमें नहीं है, जिस प्रकार इसमें बी सी नहीं था, अर्थात ये दोनों है। अगर मैं यहाँ दे देता हूँ 4, यहाँ देता हूँ 3 दूनी 6, यानी इस 2 का 2 गुना 4 तो 3 का 2 गुना 6। अगर इस प्रकार हो तो भी यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे देखिए ए बी बटा हम लेंगे पी क्यू अर्थात 2 बटा 4, तो 2 दूनी 4 यानी 1 बटा 2 आया। अगर हम लेंगे ए सी तो बटा लेना होगा क्यू आर, तो ए सी हमारा 3 है और क्यू आर 6 है, तो 3 दूनी 6 यानी 1 बटा 2। 1 बटा तो बराबर हुई ना। तो जब बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अब यही तीनों प्रमेय को ध्यान में रखते हुए हम पूरे लेसन को सोल्व कर लेंगे। प्रश्नावली 6.3
में बताया गया है कि आकृति 6.34 में कुल 6 पार्ट हैं और 6 पार्ट में एक एक युग्म दिया गया है, यानी एक जोड़े त्रिभुज दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कि कौन कौन से युग्म समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो उस समरूपता कसौटी को भी लिखना है। आपको मैंने 3 कसौटी दिया, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। ये तीनों कसौटी में से कोई एक कसौटी पर अगर वह युग्म खरा उतरे तो हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। चलिए, फर्स्ट त्रिभुज कुछ इस प्रकार है। त्रिभुज ABC में देख रहे हैं आप 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री, और त्रिभुज PQR में भी 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री है। तो हम लोग इसे किस प्रकार से समरूपता कसौटी के रूप में लाएंगे और हम इसे समरूप करेंगे। पार्ट 1 है त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज ABC गिवन है। ए है 60 डिग्री और बी है 80 डिग्री और सी है हमारा 40 डिग्री। दूसरा पार्ट है PQR। फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा त्रिभुज दिया गया है PQR, वो है P 60 डिग्री और Q है 80 डिग्री और R है हमारा 40 डिग्री। तो क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं? तो हम इसे पहले लिखेंगे ढंग से, कौन सी कसौटी आएगी। चलिए, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में एंगल A बराबर है एंगल B। और वो कितना डिग्री है? तो 60 डिग्री है। तो हमारा एक एंगल हो गई। और क्यों है वो दोनों बराबर? तो दोनों संगत कोण है। कोण B बराबर है कोण Q और वो है कितना? तो 80 डिग्री। एक एंगल और आ गई। थर्ड है कोण C बराबर है कोण R, ये है आपका 40 डिग्री और ये भी एंगल से हो गई। और ये तीनों कोण जो हैं आपस में संगत कोण है। कोण A बराबर कोण B कैसे हैं? तो संगत कोण है। कोण B कोण Q क्या है? तो संगत कोण है। कोण C कोण R कैसे हैं? तो संगत कोण है। जब ऐसा हो तो 6.3 पर मैं कहता है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा और कसौटी को हम यहाँ लिख लेंगे एंगल 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 से। तो क्या है? समरूप है। सेकेंड पार्ट का कुछ इस प्रकार युग्म दिया गया है दो त्रिभुज। फर्स्ट त्रिभुज है ABC, A B और C, 2 3 2.5, 2 3 और 2.5। और दूसरा दिया गया है जो कुछ इस प्रकार है PQR, 6 5 और 4। तो ए संगत कोण तो इसमें नहीं है, इसमें साइड दिया हुआ है। तो साइड 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 से अगर क्राइटेरिया अप्लाई हो जाए तो हम लोग कहेंगे हाँ। तो चलिए हम देखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बटा हम अगर QR ले लिए, इसको घुमा लेंगे, इसको घुमा लेंगे तो ये 2 ऐसे घुमा लेते हैं तो ये 4 इस ओर आ गई, 5 नीचे आ जाएगी और ये 6 इस प्रकार आ जाएगी। मतलब इस त्रिभुज को अगर हम इस प्रकार बना लें त्रिभुज ABC जैसा, तो कुछ इस प्रकार आपको लगेगी। ऐसे घुमा लें तो 4 आ गया इधर, ऐसे घूम गया तो 5 आ गया नीचे और ये 6 आ गया इधर। इसी त्रिभुज को मैंने इस प्रकार से बना लिया हूँ PQR। तो देखिए AB PQ दोनों संगत हो गई, BC संगत QR हो गई और AC संगत हमारा PR हो गया। तो आपको अब समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। AB बटा हम क्या लिखेंगे
ए बी दो दूनी 4 यानी ये क्यू आर था, जी, ए बी बटा क्यू आर दो दूनी 4, क्यू आर हो गई, ठीक है, क्यू आर तो 4 हो गई। इसे हम लिखेंगे ए बी हमारा 2 था और क्यू आर कितना था जी, तो 4 था, इसको नाम को मैंने चेंज नहीं किया इसलिए हम परेशानी हो रही है। काट लेंगे, दो दूनी 4 तो 1/2 हो गया। अब देखिए बी सी जो हमारा है उसका कितना था, पी आर था, तो बी सी 2.5 है और पी आर कितना था, 5 था। पॉइंट को हटा दिया मैंने तो 1 0 नीचे आ गया, क्योंकि पॉइंट के दायां साइड 1 0 है। 25 दूनी 50 यानी 1/2। ए सी की संगत आ गई हमारा तिरछा वाला पी क्यू, तो ए सी हमारा है 3 और पी क्यू है 6, 3 दूनी 6 यानी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 यानी बराबर है। इसका मतलब है कि ए बी राइट साइड बराबर आ रही है ना, तो लेफ्ट साइड भी बराबर, तो ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा पी आर बराबर ए सी बटा पी क्यू। अगर संगत भुजाएं समानुपाती हो तो क्या होंगे, तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, और क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, साइड से। पार्ट 2 कंप्लीट हो गई। अब हम लोग पार्ट 3 को देख। पार्ट 3 में 2 त्रिभुज का युग्म दिया हुआ है आपको। एक त्रिभुज है एल एम पी, तो चलते हैं त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में हम देखते हैं कि एम पी 2 एम पी बटा हम डी ले लेते हैं, 2 दूनी 4 यानी डी ई, तो 2/4 हो गई, 2 दूनी 4 यानी 1/2। एल पी बटा डी एफ लेते हैं, एल पी बटा डी एफ लेते हैं, तो एल पी है हमारा 3 और डी एफ है 6, तो 3 दूनी 6 यानी 1/2। एक भुज और है एल एम बटा ई एफ, एल एम है हमारा 2.7 और ई एफ है हमारा 5, तो 2.7 का पॉइंट अगर हटाए तो नीचे 0 हो गया, तो 27/50 जो कि नहीं कटेगा, तो नॉट इक्वल है यहाँ पर। अर्थात हम लिखेंगे अतः एम पी बटा डी ई इक्वल एल पी बटा डी एफ, तो हो गई, ये दोनों तो इक्वल हो गई। यहाँ से एल पी बटा डी एफ बराबर 1/2, एम पी बटा डी बराबर 1/2, ये दोनों तो इक्वल है। बट एल एम बटा ई एफ नॉट इक्वल है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होगी। इसलिए एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। तो हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। 4 कुछ इस प्रकार है। एक त्रिभुज एम एन एल है और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। ये दोनों त्रिभुज एक युग्म बना रहा है। यही दोनों त्रिभुज से हमें यह बताना है कि क्या दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर है तो किस क्राइटेरिया को अपना रहा है। तो चलेंगे हम लोग त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर से। पहले एंगल को देख लीजिए, तो एम 70 डिग्री है और इस 70 डिग्री को बनाने में एम एन भुजा और एम एल भुजा लग रही है। एम एन दिया हुआ है 2.5 और एम एल दिया हुआ है 5। अब त्रिभुज पी क्यू आर को हम देखते हैं, तो क्यू जो 70 डिग्री है उसको बनाने में पी क्यू एक भुजा लग रही है और दूसरी भुजा क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर मिलकर ही जो एंगल बनाई है 70 डिग्री वो है। तो क्या इस 70 डिग्री को बनाने में दोनों साइड समानुपाती है? अगर है तो साइड एंगल साइड से समरूप होंगे। आते हैं इसमें देखते हैं। लेते हैं भुजा एम एन बटा भुजा पी क्यू। एम एन है हमारा
2.5, पी क्यू है हमारा 5, पॉइंट को हटाए नीचे 0, 25 दूनी 50 यानी 1/2। एक एंगल है हमारा, वो एम है, त्रिभुज एम एन एल में एंगल एम है जो कि बराबर है एंगल क्यू के। कितना डिग्री है जी? तो 70 डिग्री है। अगला साइड है त्रिभुज एम एन एल में, साइड जो है एम एल बटा दूसरा साइड है क्यू आर, जो त्रिभुज पी क्यू आर में है। एम एल 5 है और क्यू आर हमारा 10 है, तो 5 दूनी 10 यानी 1/2। तो हमें क्या मिला? साइड 1/2, एंगल 70 डिग्री और साइड 1/2, अर्थात साइड एंगल और साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब क्राइटेरिया क्या लग गया? तो साइड लग गया, एंगल लग गया और साइड लग गया। साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। आसानी ढंग से कंप्लीट हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। पार्ट 5 है, दो त्रिभुज गिवन है जो हमारा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। त्रिभुज ए बी सी में एंगल 80 डिग्री तो है ए, और त्रिभुज डी ई एफ में एंगल 80 डिग्री तो है एफ। तो 80 डिग्री जो एंगल ए है उसको बनाने में जो दो भुजा लग रही है, एक ए बी लग रही है और ए सी लग रही है। ए सी तो हमारा नहीं दिया हुआ है, लेकिन त्रिभुज डी ई एफ में जो एंगल 80 डिग्री लग रहा है, तो 80 डिग्री को बनाने में जो दो भुजा लगी डी एफ और ई एफ, वो है इसमें। तो यहाँ तो गिवन है लेकिन यहाँ नहीं है। अगर ए वाली 3 जो बी सी दिया हुआ है, वो अगर ए सी की जगह 3 दिया रहता तो हम कहते दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो बाकी हम लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं ए बी बटा डी एफ। चलिए, तो ए बी बटा डी एफ, ए बी है हमारा 2.5 और डी एफ है 5, पॉइंट हटा के 0, 25 दूनी 50 यानी 1/2। तो ये 80 डिग्री को बनाने में एक भुजा हमारे पास ए बी था, इस 80 डिग्री को बनाने में एक भुजा हमारा डी एफ था। ये तो बात आ गई समझ में। आगे बढ़ते हैं। कोण ए बराबर कोण एफ है जो कि 80 डिग्री दिया हुआ है। तो एक साइड यहाँ आ रहा है, एक यहाँ एंगल आ रहा है। चलिए बात तो समझ में आ गई। अब अगर हम लिखते हैं ए सी बटा ई एफ, चूँकि 80 डिग्री को बनाने में त्रिभुज ए बी सी में एक ए सी साइड लगी है, तो ए सी हम लिखेंगे, और इस 80 डिग्री को बनाने में ई एफ लगा है साइड, तो ई एफ भी हम लिखेंगे। तो ई एफ की जगह पर तो हम लिख सकते हैं 6, लेकिन ए सी की जगह को हम क्या लिखें? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से हमारा साइड क्या है? नहीं आई। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। पार्ट 6 को देखते हैं। एक त्रिभुज डी ई एफ है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। चलेंगे हम लोग त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। एक एंगल डी जो है 70 डिग्री, तो हमारा पी जो संगत है वो तो 70 नहीं है जी, तो हम इसे निकालेंगे। कोण डी का संगत कोण है हमारा पी, तो पी तो हमें मालूम नहीं है, तो कोण पी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में हमको घटाना होगा कोण क्यू प्लस कोण आर। 80 डिग्री और जोड़ 30 डिग्री। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस पी क्यू आर। तो लिख लेते हैं पी क्यू प्लस एंगल आर बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। ये क्या हम लोग जानते हैं? इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, बहुत पहले से इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो 180 में 80 और 30 जोड़कर घटा देंगे, 8 3 11 110 डिग्री, तो हमें 70 डिग्री ज्ञात हो गई। तो हम पी को 70 डिग्री यहाँ हम भर लेते हैं। चलिए 70 डिग्री लिख लिए। तो अब देखिए कोण डी का जो संगत कोण पी था वह 70 70 आ गया। नेक्स्ट कोण
ई 80 डिग्री है तो कोण क्यू भी 80 डिग्री है और कोण ई संगत कोण क्यू। तो जब किसी दो भिन्न त्रिभुज में आपको दो कोण बराबर आ जाएं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होंगे। जैसे देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में हम देख रहे हैं कि आर तो 30 डिग्री है, लेकिन त्रिभुज डी ई एफ में एफ नहीं दिया हुआ है, एंगल एफ नहीं है, तो एंगल एफ को हम निकाल सकते हैं ना। 180 डिग्री में हम 70-80 जोड़कर घटा देंगे तो 30 ही आएगा ना। तो एंगल 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 से क्या हो गई, सर्वांग हो गई, समरूप हो गई। तो अगर दो कोण भी आ जाए बराबर दोनों त्रिभुज में तो वही कसौटी लागू होगा 6.3 प्रमेय का, एंगल 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 का। तो चलिए, तो कोण डी कोण पी तो बराबर हो गए, कोण डी बराबर कोण पी बराबर कितना डिग्री आ गए, तो 70 डिग्री आ गए। तो यहाँ से हमारा एक एंगल बनकर आया, एंगल ई बराबर एंगल क्यू, एंगल ई बराबर एंगल क्यू, ये है हमारा 80 डिग्री जो हमारा एक एंगल बनकर आया। ये सब क्या है जी, तो ये सब हैं संगत कोण, ये भी है संगत कोण। तो अगर दो त्रिभुज बराबर संगत कोण आए तो तीसरा संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। हमें और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर चाहें तो मैंने बता दिया आपको कि एंगल एफ भी 30 डिग्री होगा, तो यहाँ हम लिख लेंगे एंगल एफ बराबर एंगल आर बराबर 30 डिग्री, ये भी एक एंगल निकलेगा। अतः त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, क्या चीज से, तो एंगल एंगल से, क्राइटेरिया से, ये हो गई हमारा समरूप। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हम करेंगे। इस लेसन को 3-4 पार्ट में बनाना होगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। प्रश्नावली 6.3 में इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्न फर्स्ट किए, लेकिन उसके पहले हमको एक लंबा समय लग गया थ्योरम समझाने में, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। अगर वो नहीं समझ में आता तो बाकी इस लेसन के सारे प्रश्न को समझने में बहुत परेशानी होती। इसी प्रकार मेरे वीडियो पर आप लोग बने रहें, मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।